हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, राबिया नाम की एक मुस्लिम महिला थी जो सूफी संत थी और बड़ा ही प्रसिद्ध थी। भक्ति के क्षेत्र में अव्वल दर्जे की थी। ईश्वर निष्ठा उसकी जगत विदित थी, सब कोई जानते थे, बड़ा भक्त है। एक दिन कोई व्यक्ति आकर उससे कहता है कि फला फला आदमी बड़ा नास्तिक है, ईश्वर को नहीं भजता, इतना बुरा आदमी है, भगवान पर उसका भरोसा रहता है। राबिया देवी आप क्या सोचती हैं उसके बारे में? राबिया ने कहा, देखो भाई, मैं परवरदिगार यानी अल्लाह ताला खुदा भगवान के सिवा किसी के बारे में नहीं सोचता। मुझे इतना फुर्सत ही नहीं मिलता है कि मैं क्या सोचूं उसके सिवा। बुराइयां तो मुझ में भी अनेकों हैं, तो फिर अपनी बुराइयों को सुधारने से दूसरों के गुणों को देखने में अपना समय क्यों खत्म करूं? उस व्यक्ति के समझ में आ गया, ईश्वर भक्ति वाले व्यक्ति को परनिंदा के लिए उकसाया नहीं जा सकता है। जो भगवान का जितना ही बड़ा भक्त होगा वो किसी दूसरे की निंदा से उतना ही अधिक होगा। किसी कवि ने लिखा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला को, जो दिल बुरा आपना, मुझसा बुरा न हो। संसार में बुरा देखने वालों को कोई बुरा नहीं मिलता यदि वो अच्छा। जो खुद बुरा है उसी को औरों में बुराई नजर आती है, जो खुद अच्छा है उसको औरों में भी अच्छाई नजर आती है। ऐसी अनेक किंवदंतियाँ, ऐसी अनेक कहानियाँ शास्त्रों में मिलता है। एक बार दुर्योधन को भी भेजा गया कि संसार में कितने बुरे लोग हैं, इसका सर्वे करके लाओ। दुर्योधन कहा सब के सब बुरे लोग हैं। एक बार युधिष्ठिर को भेजा गया कि संसार में कितने अच्छे लोग हैं, सबका सर्वे करके लाओ, कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं। युधिष्ठिर ने कहा सब के सब अच्छे हैं। तो कहने का आशय हुआ कि जो अच्छे होते हैं उनको अच्छे ही नज़र आते हैं, जो बुरे होते हैं उनको बुरे ही नज़र आते हैं। इसलिए अच्छे बुरे में फ़र्क करना छोड़िए, किसी की निंदा करना छोड़िए, वक्त जाया मत कीजिए बेकार की किसी की चर्चा में। अगर उतना वक्त मिले तो फुर्सत की निकाल कर भगवान का भजन कीजिए। जैसे एक एक रुपया जोड़कर, अनेकों रुपया जोड़कर आपका बैंक बैलेंस अकाउंट खाता में बढ़ता है ना, वैसे ही भगवान का कोई भी प्यारा सा नाम, चाहे हरिओम कहिए, चाहे जय श्री राम कहिए, चाहे जय श्री कृष्ण कहिए, गायत्री कहिए, गोविंद कहिए, गोपाल कहिए, किसी एक नाम को खाली समय में जपते रहिए। इससे होगा क्या, आप जितना जपिएगा उतना बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। आपके रुपये की भांति आपके जैसे रुपयों का शुद्ध ब्याज दर ब्याज बढ़ता है, वैसे हरि भक्ति में आपका नाम का भी ब्याज दर ब्याज बढ़ता है। आप इसका अनुभव करेंगे अगर आप भक्ति क्षेत्र में कोई पढ़ेंगे तो। जितने लोग को बताएंगे, जैसे रुपयों का फाइनेंसर किसी का फाइनेंस करता है ना, तो मान लो LIC विभाग हो गया, मान लो सहारा हो गया, मान लो अनेक तरह की कंपनियां हैं जो अनेक एजेंट को रुपये लाने के लिए छोड़ती है। तो उस एजेंट को क्या देती है? कोई वेतन देती है, कोई कमीशन देती है। वैसे ही तुम अपने आप को भगवान का एजेंट मान लो, भगवान का एजेंट हो, भगवान की नाम की प्रचार करो, प्रसार करो, तो तुम्हें भी कमीशन मिलेगा। जितने भक्त को तुम बनाओगे उसके द्वारा जपा हुआ, जैसे 100 रुपया जमा करने वाले को 10 या 5 रुपया कुछ परसेंटेज मिलता है कंपनियों के आधार पर, वैसे ही 100 माला जप संख्या करने वालों की जितनी तादाद बढ़ती जाएगी उन्हें उतना ही परसेंटेज मिलेगा। आप किसी से रामचरितमानस पाठ करवाओ, किसी से श्रीमद् भागवत गीता पाठ कराओ, कहीं भागवत की कथा करवाओ, कहीं सत्यनारायण स्वामी की कथा करवाओ। हर एक घर को आस्तिक बना दो, अध्यात्म से जोड़ दो, भगवत भक्ति से जोड़ दो, कहीं कोई नास्तिक न रहे। आप धर्म जो निंदा की तुम्हें पास समय ही नहीं रहेगा तो निंदा करो क्या? भक्ति क्षेत्र में कुछ पढ़ो, भगवान की चर्चा करो, भगवान के गुणों की बखान खुद करो, औरों से कराओ, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ते रहेगा, तुम्हारा कमीशन बढ़ते रहेगा, तुम माला माल रुपये से ज़्यादा हो जाओगे, जो तुम पर भगवान की कृपा बरसेगी। और भगवान की कृपा बरसेगी तभी जो तुम भगवान के गुणों का गान करोगे। संसार में कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा जो भी होता है अपने लोगों का मददगार होता है। डाकू, हर एक डाकू
के गिरोह में रहने वाले डाकुओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही इंसान के गिरोह में रहने वाले हर एक इंसान का रक्षा करते। तो तुम जब भगवान के गिरोह में शामिल होगे, भगवान के सदस्य बन जाओगे, तो भगवान सुदर्शनधारी अपने चक्र सुदर्शन से तेरा वैसे ही रक्षा करेंगे जैसे प्राचीन युग में प्रहलाद के और अर्वाचीन युग में मीरा के हर संकटों से मीरा को बचाए, ऐसे ही भगवान नारायण हर संकटों से तुम्हें बचाएंगे। हरि ओम।